नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लिब्रा अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड रीडिंग में लव प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। लव रिलेशनशिप आपके ना आपके पर्सन की दोनों की ही एनर्जीज रीड करूंगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, बट ये मंथली होती है एंड जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स रीडिंग के लिए अपनी एनर्जीज रिलेट कराने के लिए आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। एंड जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आते रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। आपके लिए क्या है एंजेलिक मैसेज, क्या है लिब्रा के लिए? यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के लिए क्या है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। शायद कुछ जीवन में जो पाना चाहते हैं, शायद जल्द ही आपको कुछ रिजल्ट या आउटकम आपको मिले। चलिए देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी, अपने पर्सन के लिए कैसी सोच में रहोगी, आपकी फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। लिब्रा तुला राशि की एनर्जीज बताएं, लिब्रा की एनर्जीज बताएं। लिब्रा कई लोगों के लिए अगर कहूँगी डेटिंग काफ़ी टाइम से किया है तो या कमिटमेंट की सोच, या कहूँगी कमिटेड होते हुए दिख रहे हो उनके लिए, मतलब मैरिज वाले फेजेस दिख रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है अगर, तो कहूँगी मैरिज की भी सिचुएशंस कई लोगों के लिए हो सकती है। ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। एंड बट आपकी अगर फीलिंग्स वाइज अगर कहूँ, आपकी फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है कि आप ओवर एनालाइज, ओवर थिंकिंग या थोड़े बहुत साइलेंट मोड मुझे ज़्यादा दिख रहा है। मतलब ओपन अप होने की एक अगर बिगिन की एनर्जीज अगर मैं कहूँ आपकी, तो आप बहुत ज़्यादा ओल्ड फेजेस को सोचते हुए दिख रहे हो। यस, या कोई कमिटमेंट की इश्यूज अगर चल रही तो उसको टर्म्स को सोचते हुए, बिकॉज आपकी दिख रही है कि सोच में सिचुएशन में रहेगी कि कुछ चीज़ें कमिटेड हो जाए, कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए। यस, यस आपकी दिख रही है। एंड मिड फेज में अगर कहूँ तो किसी तीसरे की पर्सन की वजह से भी आप थोड़े से परेशान या अननेसेसरी की चीज़ें स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। ओवर एनालाइज, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज मुझे दिख रही है। बट एंड में कहीं ना कहीं आप हाई होते हुए दिख रहे हो, टू मच कहीं कोई एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो। या जो शुरुआत एंड मीट तक में थोड़ा साइलेंट मोड रहेगा ना, कहूँगी लास्ट मोड आते आते, मतलब लास्ट फेजेस में जाते जाते आपकी दिख रही है कि आप एक एक्शंस लेने के मूड में ज़्यादा रहोगे। यस, सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहोगे। चलिए देखती हूँ अब के पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, उनकी सोच कैसी रहेगी। देखो, आप अगर कोई एडिक्शंस करते हो, कोई नशा, अगर कुछ चीज़ें हैं आपकी, कहूँगी मीट फेजेस में वो टू मच हाई होते हुए दिख रही है, थोड़ा कंट्रोल करिएगा। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स दोनों की सिचुएशंस में कहूँ तो यहाँ पे या तो कहूँगी पर्सन की तरफ से भी हो सकता है कि भाई आपको, कुछ लोगों के लिए देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी चाहत हो कि थोड़ा टाइम लेके कुछ चीज़ें कमिटमेंट हो या कुछ चीज़ें हो। बट शायद पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं कि भाई सिचुएशन ऐसी कि तुरंत हो जाए। आपके पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ में पॉजिटिव सोच में दिख रहे हैं। फीलिंग्स टू मच हाई रहेगी। बट वही बात है ना कि भाई आप दोनों का एंड फेजेस में अगर कहूँ तो आपका एक्शन, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को सुनोगे। शुरुआत से मीट तक आपकी सुनने की कैपेसिटी टू मच आ रहेगी, बस लास्ट में लेकिन आपका दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से अनस्टेबल मुझे दिख रहे हैं। यानी कि इनकी तरफ से ज़्यादा कमिटमेंट की या चीज़ें की रहेगी कि कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, जो लास्ट में आप ओपन अप होते हुए दिख रहे हो। बट थोड़े से हाइपर मोड भी दिख रहा है, कभी भी हाइपर लाउड वॉइस कर सकते हो कि कुछ चीज़ों से आप सहमत नहीं हो सकते हो आपके पर्सन से। ये लास्ट में दिख रहा है, मतलब केओस में नहीं कहूँगी, लेकिन कहते हैं कि भाई ये बात मुझे हजम नहीं हुई, मैं ये चीज़ नहीं मान सकता या नहीं मान सकती, कहूँगी वो दिख रहा है। तो लास्ट में आपके पर्सन थोड़े से अनस्टेबल हो सकते हैं, दुविधाजनक कि अभी तो कहा था, इतने टाइम से मैं बोल रहा हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन अचानक से क्या हो गया, तो वो दिखता है। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरिस, लियो, एस्ट्रियस, क्योंकि 2 कार्ड मेजर करना कि 12 के 12 राशियों, तो फीलिंग्स टू मच हाई रहेगी। एंड ये पर्सन कुछ हद तक कमिटेड करने की या बहुत चाहिए सिचुएशंस रहेगी इनकी। यस, या आप अगर कुछ कमिटमेंट कराना चाहो तो एंड फेजेस में थोड़े से जगल दिख रहे हैं या थोड़े से बैक होते हुए दिख रहे हैं। आपका एक फोर्स दिख रहा है, वो भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपका अगर कहूँ थोड़ा सा मुझे डोमिनेटिंग नेचर भी दिख रहा है, इसलिए कहूँगी थोड़ा साइलेंट, कि नहीं मानने भी थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शन वाइज, क्या है एक्शन वाइज, क्या है, क्या ये बड़ा कोई एक्शन लेंगे।
सो ब्यूटीफुल। प्यार करते हैं, प्यार के रिगार्डिंग चीज़ें टर्म्स बेटर करने की, बैलेंस्ड करने की एक्शंस में कहूँगी, अपने लिए भी सोचते हुए ना आपके लिए भी कुछ अच्छा सोचते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। एंड आप आपकी बातों को मान भी सकते हैं, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि भाई लव है तो लव्स के रिगार्डिंग ये पीस रखना चाहेंगे, पीसफुल इन्वायरमेंट में रखना चाहेंगे कि टर्म्स कहीं से भी क्योस ना हो। तो आपके पर्सन कहूँगी टू मच आपकी तरफ में एक वेल बिहेवियर दिखेगा इनका, तो तभी कहूँगी आपकी एक लास्ट फेज में दिख रहा है कि आप थोड़े से हाइपर लाउड, फिर भी कहूँगी ये सहने की कैपेसिटी रहेगी, आपके पर्सन साइलेंट रहेंगे बिकॉज वो कहीं ना कहीं टर्म्स बेटर रखना चाहेंगे। एंड आपको समझते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, आप उनको कम समझते हुए दिख रहे हो, आपके पर्सन आपको ज़्यादा समझते हुए दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, जेमिनी डायरेक्ट हो सकते हैं। जेमिनी वाले अगर पर्सन से डील कर रहे हो कहूँगी हम उम्र में से अगर कोई हैं आपके, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्शन या कहूँगी लवेल दिख रहा है उनका, जेमिनी वाले। यस, बट कहूँगी 12 के 12 राशियों से भी है एंड ये बैलेंस्ड फेजेस पे रहेंगे कि ये कुछ ऐसा चीज़ नहीं करना चाहेंगे कि भाई आप दूर चले जाओ या कुछ ऐसी, तो इनकी तरफ से आपको बहुत ही भर भर के सपोर्ट दिख सकता है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। आपके पर्सन थोड़े करियर ओरिएंटेड भी रहेंगे, फिर भी कहूँगी लव रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। दो दो बार कहूँगी आपकी तरफ में ही मून की एनर्जीज आ रही है, जो कि बता रहा है कि आपकी एक इल्यूशंस या आपका खामखा का डर या आप खामखा की चिंता करते हुए दिख रहे हो। मीड फेजेस में चिंता भी हो सकता है कि कुछ हद तक खामखा की करो या टेंस रखो, कुछ मतलब शक भी कुछ लोग कर सकते हो, तो कहूँगी वो चीज़ें खामखा की हैं। आपके पर्सन आपके लिए ब्यूटीफुल स्टेबिलिटी सब तरह से आपके लिए अवेलेबल रहना चाहेंगे, टाइम देते हुए भी दिख रहे हैं। तो सो ब्यूटीफुल एनर्जीज है, कहूँगी आप अपनी लाइफ को खामखा की चीज़ों को डाल के या मतलब ख़राब ना करें, स्पॉइल ना करें, या कोई एडिक्शंस है तो टू मच ना करें। पर्सन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। यस, दिखता है कि आपके पर्सन का टू मच सपोर्ट एंड अवेलेबल एंड काफ़ी अच्छा। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। एज अ गाइडेंस कहूँगी जो भी आप नेगेटिव सोचोगे कहूँगी वो आपकी खामखा की चीज़ें रहेगी, तो डिस्टर्ब माइंड नहीं करना है। एंड इसके लिए कोई जो मीड तक दिख रहा है कि भाई थोड़ा साइलेंट एंड अचानक से लास्ट फेजेस में आप ओपन अप टू मच हाई दिख रहा है, तो कहूँगी उसमें कंट्रोल करना ज़्यादा बेटर है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। अगेन कहूँगी अगर अपने लाइफ में कहीं आप स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।